अपॉर्चुनिटी आपसे पूछेंगे। तो ओला पे क्या अभी मतलब जो आप 60-70 के, अब लॉन्ग टर्म में 60-70 जाएगा, या फिर अभी अगर बाय करते हैं तो फिर कैसे देख रहे हैं आप? क्या रिजल्ट का तक वेट करें, 6 महीने का वेट करें? आप सलाह क्या है आपकी एग्जैक्टली ओला पर? देखिए, मेरे हिसाब से अभी सर 1-2 महीने के अंदर ये 60 से 65 रुपए तक जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से चार्ट बना हुआ है ओवरसोल्ड है और स्टॉक में वॉल्यूम बहुत कम है डाउन साइड आने में। तो मेरे हिसाब से अपर साइड अगर किसी दिन मिला ब्रेकआउट तो स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं, 1-2 महीने के लिए, तो बिल्कुल बाई कीजिए, 65 तक निकल जाइए, फिर दोबारा वेट कीजिए फिर से नीचे आने का। ठीक। क्योंकि इस सेगमेंट को हम अलग से भी अपलोड करने वाले हैं अब। दूसरा एक 50 रुपए का शेयर लेकर के आते हैं, वो है सुजलॉन। ये भी 50-51 के आसपास डोल रहा है, 86 से टूटा है। बहुत लोगों को उम्मीद है कि एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेगी। हर नतीजों पर ये 2-3 दिन सर्किट मारता है, अपर सर्किट। अब फिर से नतीजों का दौर शुरू हो रहा है, हालांकि इस बार थोड़े से कंसर्न है, लेकिन ओवरऑल 50-51 के आसपास क्या यहाँ पर भी खरीद सकते हैं? देखिए, लड़का लड़की बालिग है, इससे पहले कि दोबारा भाग जाए दोनों की शादी कर दीजिए। अच्छा ठीक। बिल्कुल कह सकते हैं, बहुत बढ़िया। अभी जो है लेवल है डिमांड जोन में है। आरएसआई स्टॉक ओवरसोल्ड है, रिवर्सल मोड में है, एक क्रॉसओवर आ सकता है। स्टैंडर्ड डिविएशन -3 के आसपास है। मुझे लगता है कि स्टॉक को बाई करना चाहिए। 55-60 का भाव इसी मंथ में आ सकता है। ठीक। एक और कंपनी सर जिसका बहुत दिनों से वेट हो रहा है, ये कब 100 पार होगा, करीब साल भर से ऊपर हो गया, वो है जीएमआर एयरपोर्ट। अब थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा धीरे धीरे करके हौसला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक महीने में करीब 19% के आसपास की रैली आई है। क्या इस रैली में ये 90-95 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? फ्रेश एंट्री के लिए क्या 85 का लेवल सही है? अ, कैसे देख रहे हैं आप जीएमआर एयरपोर्ट को? देखिए विपुल जी, मुझे लगता है स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है और राउंडिंग बॉटम पैटर्न का 85 के ऊपर आ चुका है। अगर ये कल 85 के ऊपर क्लोज करता है तो आप बिलीव कीजिए 120 रुपए तक जा सकता है। बिल्कुल बाई करना है, होल्ड कीजिए। 80 रुपीज का स्टॉप लॉस दीजिए, 5 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस और कम से कम 25 रुपए ऊपर का टारगेट। बाई कीजिए। 90-95 तो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा अगले हफ्ते में ही। ओ, तो यहाँ पर करंट लेवल पे बाय करना है 90-95 अगले हफ्ते, और 100 रुपए के पार जाता हुआ दिखा दे रहा है। 120 का टारगेट दिया सर आपने? बिल्कुल सर, बिल्कुल 120 रुपए तक का टारगेट बनता है इसका। 120 रुपए जीएमआर एयरपोर्ट जो है जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये सेगमेंट हम बता रहे हैं कि काफ़ी लोगों को पसंद आता है, क्योंकि बहुत लोगों की एक तो पोजीशन है, और बहुत सारे लोग इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं इन शेयरों में। और काफ़ी इंतजार हो गया है। इसी तरह की कंपनी है, 100 रुपए के ऊपर कब जाएगी बताइए, वो है एनएचपीसी। और यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी थोड़ी तैयारी कर रहा है। अब पहले तो 90 के आसपास एक रुकावट इसके लिए बनी हुई है। क्या कर रहे हैं सर? माहौल अब दोबारा फिर से पॉजिटिव बनता हुआ दिखा। कल की रैली में अगर ये 85, 86, 87 के आसपास जाता है तो आपकी सलाह क्या रहेगी एनएचपीसी पे? मुझे लगता है कि अगर ये 85 के ऊपर क्लोज कर देगा कल, तो ये 88 और 92, ये दो लेवल है जहां पे आ सकता है। तो 92 के बाद ये सप्लाई जोन में आ जाएगा, तो वहां से फिर रिवर्सल मारेगा। तो आपको अगर बाई करना हो कल, गैप अप अगर ना खोले ज्यादा, 1-2 रुपए के लिए बाई करना हो तो बाई कर सकते हैं। ठीक है, बाय कर सकते हैं। ये सलाह यहाँ पर है सर। बहुत लोग जानना चाहते हैं बार बार आर पावर के बारे में या जेपी पावर के बारे में। लोगों का रतन पावर एक कंपनी है, इस पर आज बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। पावर के नाम पे क्या इधर जाना ठीक रहेगा? जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी इन तीन शेयरों पे खास तौर से? आर पावर, जेपी पावर सस्ते शेयर हैं, छोटे टिकट साइज को देख करके काफ़ी लोग आकर्षित होते हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? बिल्कुल अवॉइड कीजिए। किसी भी कंपनी के आगे डिफेंस लगा देने से वो डिफेंस मैन्युफैक्चरर नहीं हो जाती। तो वैसे ही ये पावर कंपनियां हैं, इनका थीम आया था, बहुत तेज चले भी थे, ये सब जाकर के उसमें अटक गया, वो वहां से आधे हो चुके हैं। अभी भी बोल रहा हूँ, अवॉइड कीजिए, कोई मतलब नहीं ऐसे स्टॉक्स में जाने का। आप जो कंपनी अच्छा कर रही है, टाटा पावर है, मुझे लगता है उधर जाना चाहिए आपको। एचबीएल पावर है, उधर जाना चाहिए। बहुत सी कंपनियां हैं, आरईसी पीएफसी है, उधर जाना चाहिए। तो बेटर है अच्छी कंपनी में जाइए। मुझे नहीं लगता कि इन कंपनियों में बहुत ज्यादा उज्जवल भविष्य है। चलिए, इस बीच जो है सर, इसी थीम को आगे बढ़ाते हुए एक और कंपनी है जिस पर कि हाल फिलहाल में बड़ी चर्चा हुई, और अब तो ऐसा लग रहा है कि सरकार ने ठाना हुआ है इसको डूबने देंगे नहीं। वो है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया में जिस तरीके से सरकार की हिस्सेदारी अब बढ़ करके जो है करीब 3,695 करोड़ रुपए जो है इक्विटी शेयर जो है अलॉट किए गए वोडाफोन आइडिया की तरफ से। और अब सरकार की हिस्सेदारी करीब 49% के आसपास हो गई है।
इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर जरा एक दिखाइए, कल जरा डेटा जो निकल करके आया वो ये था कि यहाँ पर एफआईज और म्यूचुअल फंड, यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ी हिस्सेदारी तो नहीं, लेकिन वो जो है हिस्सा बढ़ा रहे हैं। एक तो सरकार की होल्डिंग यहाँ पर करीब 49% हो गई है। अब मार्च तिमाही में म्यूचुअल फंड ने भी अपना हिस्सा बढ़ाया है, 4.5% के आसपास की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड की हो गई है। एफआईज ने भी मामूली बढ़त रही है एफआईज की हिस्सेदारी में, लेकिन वो भी 9.9% से बढ़ के 10.1% हो गई है। रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन अब 59 लाख के आसपास यहाँ पर रिटेल निवेशक इसके जो है 59.06 लाख। तो ये आपको मतलब इस पर जब भी हम बात करते हैं तो अब मुझे समझ में आया कि आखिर में लोग इतने उत्साहित क्यों रहते हैं इसके बारे में सुनने के लिए। क्या ये शेयर सर 6-7 रुपए के आसपास एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे देख रहे हैं आप? क्या एक रिस्क लिया जा सकता है क्या? तो ये खोने के लिए कुछ भी नहीं है 7 रुपए में। तो मेरे हिसाब से जब इतना बड़ा हम रिस्क लेते हैं, 100 रुपए का स्टॉक लिया 50 रुपए हो गया, तो ये भी 7 रुपए का स्टॉक है, ले लीजिए इसको भी। 5 रुपए 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा, लगाना हो। खोने के लिए कुछ नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 7 रुपए का अगर 15 होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो 7 रुपए आपके जीरो नहीं होने वाले, और हो सकता है 6 रुपए हो, 6.5 रुपए हो। बट इसलिए क्योंकि इसमें सरकार की हिस्सेदारी बढ़ रही है, एफआईज बढ़ा रहे हैं, इसलिए नहीं, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट में आना चाहिए। कंपनी जब तक प्रॉफिट में नहीं आएगी, आप कितनी भी हिस्सेदारी बढ़ा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए कंपनी को प्रॉफिट में आने के लिए मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, और अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है तो कंपनी खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगी। तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब बहुत फेवरेबल है, बहुत इसमें रिस्क नहीं है। 7 रुपए का रिस्क है, बाई कर सकते हैं। आप रिस्क लेंगे इस पे? अगर आपको आप किसी का पोर्टफोलियो आप मैनेज कर रहे हो और कोई व्यक्ति रिस्क लेना चाह रहा है तो आप रिस्क लेंगे इस पर, इस 7 रुपए पे? बिल्कुल ले लेंगे सर। इसमें 1% 2% का एलोकेशन फंड का हम जरूर करेंगे इसमें। बिल्कुल। तो ये मतलब ताकि स्पष्टता रहे, तो ये जो है वोडाफोन आइडिया पे एक कंपनी, और उसके बाद से बहुत लोग जो सवाल पूछ रहे हैं उन पे भी आते हैं। यस बैंक, यस बैंक एक और ऐसा शेयर है, इसका भला होगा क्या सर? मतलब लंबे समय से ये इसी रेंज में घूम रहा है, या फिर इसको अभी अवॉइड किया जाए? बैंकों का वैसे ही मतलब अच्छा टाइम कब आएगा पता नहीं। ये 17-18 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? नहीं विपुल जी, हो सकता है 20 जाए 25 जाए, बट बहुत बड़ी रैली नहीं है। तो ट्रेडिंग के हिसाब से 2-3 रुपए चाहिए तो आपके लिए, बट मुझे को उम्मीद नहीं, इससे मेरी तरफ से अवॉइड करना है। मैं इस बैंक में निवेश नहीं करूंगा अभी फिलहाल 4-5 साल तक।